तो हमारे पास जो अवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर है उसके अंदर मैं हर एक सीन को दिखाऊंगा एंड वी डिस्कस ऑल अबाउट इट। और अगर तुमने जिंदगी में कभी भी अगर कॉमिक पढ़ी हो तो फिर उसका भी ज्ञान तुम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो जो सबसे पहला सीन हमें देखने को मिल रहा है भाई, वहाँ पे एक बोर्ड गिरा हुआ है जो कि है एक्सेवियर स्कूल का। और अगर तुम हालत देख पा रहे हो तो तुम्हें इजिली समझ जाना चाहिए। और ऊपर से अगर तुमने पूरी हमारी कम्युनिटी की अगर वीडियोस देखी है तो उसको देख के पता लगता है कि एक्समैन का जो अर्थ है उसके अंदर भी इनकर्जन्स हो रहे हैं। और इस बार जो इनकर्जन का जो पैटर्न है ये मैंने खुद भी पूरी कॉमिक्स में आज तक कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन मेन सवाल, क्या मूवी यहाँ से स्टार्ट होगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फिर थॉर को कैसे पता लगा कि इनकर्जन्स हो रहे हैं? और ये काम उसके बस का है नहीं, तो फिर उसको कुछ ज्यादा ही बुद्धिजीवी लोग चाहिए जो इन सब चीजों के साथ डील कर सके और एक अच्छी टीम बिल्ड करके डॉक्टर डूम से मतलब मेन लड़ाई नहीं, मतलब थोड़ा बहुत लाइक कुछ सौदेबाजी कर सके या फिर पिट ही जाए साथ में, कलेक्टिवली ठीक रहता है। इफ यू नो यू नो। फिर हमें लाथवेरियन एक्सेंट के साथ में एक बंदा देखने को मिलता है जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये अपना डॉक्टर वॉन डूम, और ये वही अपनी आइकॉनिक डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम में होता है। पर ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि इसके कॉस्ट्यूम के ऊपर बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं। और विक्टर डूम की सबसे स्पेशल बात यही है कि वो साइंस और मैजिक दोनों को जानता है। सो उसने अलग अलग एंशिएंट रूइंस को अपने आर्मर के ऊपर लगाया हुआ है। और एंशिएंट रूइन का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर लाइक काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स है। लाइक जैसे शैंग-ची के पास उसकी 10 रिंग्स है, तो फिर वो भी एक बहुत ही कमाल की एंशिएंट रूइंस में आती है। एंड सेम गोज फॉर मिस मार्वल, या उसकी चूड़ियां भी इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आती है। लाइक उसकी छाती पे जो उसके केप को होल्ड करने के लिए जो 2 सर्कल्स हैं वो एक्चुअली में एक एंशिएंट रूइन है। एंड बैकग्राउंड देख के लग रहा है कि ये एक्समैन का ही अर्थ है जहां पर लड़ाई वड़ाई होगी, जैसे कि हमने लीक में देखा था कि इधर ही सारे के सारे सेलेस्टियल्स हैं। सो इससे तो थोड़ा पता लग रहा है कि ये शायद मूवी के मिड में या एंड में आ सकता है। तो फिर ये सीन हमारा हो गया है रिमूव। लेकिन अगर तुम लोगों में अगर दिमाग है या फिर तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही पता है तो कमेंट सेक्शन में आओ, थोड़ा वार्तालाप करते हैं। अब फिर ये सीन है, अब ये तो हो गई अपनी अर्थ 616 जिसके अंदर में थंडरबोल्ट्स को न्यू अवेंजर्स मान लिया गया है। और उनके लिए ये नया अवेंजर्स टावर भी बनाया गया है जिसका ए बहुत ही ज्यादा बकवास है। लाइक यस, आई रियली डोंट लाइक दिस। जिधर हमें फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम और थॉर देखने को मिलता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर और म्योमेर के साथ। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसके पास म्योमेर भी है। अब अगर मोहित भाई ने बोला है तो सही ही होगा। लाइक मैं मोहित भाई नहीं, लाइक कॉमिक वर्स उन्होंने बोला तो सही ही होगा। अब इस वाले सीन को देख के पूरी कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये पार्ट तो मिड का है, कि जब खतरा आता है और जब टीम बिल्डिंग होती है उस खतरे को रोकने के लिए, तो ये वो वाले टाइप के सीन है जहाँ पे फैंटास्टिक फोर थॉर को लेके आए एंड थॉर वहां पे बता रहा होता है न्यू एवेंजर्स को कि अगर तुम सबको भी मिला के अगर एक कर दें और डूम के सामने रखें तुम उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। इस फ्रेम पे थोड़ा सा फोकस करो, यहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अर्थ के बीच में इनकर्जन्स होने वाले हैं, जिसमें एक अर्थ है फैंटास्टिक फोर का 828 एंड देन फिर हमारा एक्चुअल अर्थ 616 एंड फिर एक्समैन का अर्थ। अब उसको कुछ 1008 करके कुछ करके बोलता है लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा, सो सॉरी। देन फिर हमें नेमोर देखने को मिलता है जो कि अपने स्पीयर के साथ है एंड साथ ही साथ में उसका जो कॉस्ट्यूम है वो इस बार काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। और सबसे स्पेशल बात ये है कि नेमोर एक डेजर्ट एरिया में नहीं है, वो तेलकन में ही है और उसने तेलकन का सारा पानी रोक के रखा है साइड में वॉल की तरह बना के। और इस चीज को हम शूरी के बैकग्राउंड के पीछे इजीली देख पा रहे हैं। और यहाँ पे शूरी ही अकेली नहीं है, यहाँ पे और भी वकांडा के अलाइज भी हैं और वकांडा के लोग भी हैं जो कि शायद नेमोर से इस लड़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेपनरीज या फिर लोग या फिर उनका सपोर्ट मांगने के लिए आए हैं। एंड यहीं पे थोड़ी बहुत तू में हो जाती होगी तो फिर इनके गार्ड्स और उनके गार्ड्स थोड़े से अलर्ट हो गए हैं, जिसके अंदर में हमें ये न्यू अवेंजर्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे बकी और भी लोग हैं। एंड नेमोर इजीली मान भी जाता होगा क्योंकि यहाँ पे तुम आराम से सूजन स्टॉर्म को देख पा रहे होगे। लाइक आराम से तो नहीं, लेकिन फैंटास्टिक फोर की आधी टीम की टुकड़ी है और आगे भी कुछ ऐसे सीन्स हैं कि पता लग जाता है कि सूजन स्टॉर्म भी इधर है। एंड नेमोर का एंड सूजन का ये जो रिश्ता क्या कहलाता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तुम देख ही पा रहे हो कि नेमोर ने रोला जमाने के लिए अपने पूरे एरिया का पानी ही बॉर्डर की तरह एक लाइन की तरह एक वॉल की तरह बना के रखा है। क्या नेमोर भाई इंप्रेस कर रहे हैं सूजन को। लेकिन अगर तुम भी इंप्रेस हो गए इस वीडियो से तो लाइक करो। बट द मेन क्वेश्चन इज कि क्या ये मूवी का मिड है? तो हाँ, ये मूवी का मिड है। जब न्यू
एवेंजर्स से बात करने के बाद में इन्हें एक और अलाय सपोर्ट चाहिए होता है। देन वकांडा वालों को भी और सपोर्ट चाहिए, तो फिर वो टेलिकन्स के पास आता है। सो ये एब्सोल्युटली मिड का ही पार्ट है जहां पे टीम बिल्डिंग स्टिल हो रही है। और फिर उसके बाद में हमें कमाल की थॉर की लैंडिंग दिखाई जाती है जो कि डायरेक्ट अटैक करने के लिए जा रहा है डॉक्टर डूम को। फिर उसके बाद जो सीन की बारिश होती है, भाई साहब, एक्सेवियर स्कूल के अंदर में ब्लास्ट होता है, साइक्लॉप्स अपने पूरे सूट में दिखता है, और सबसे बेस्ट चीज गैम्बिट और शैंची की फाइट, जिसको देखने के लिए मैं थिएटर में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड देन फिर हमें एक कमाल की चीज देखने को मिलती है कि लोकी लाइक TVA के कार्ड पे लोकी का वो टाइमलाइन वाला ब्रांच होता है, एंड देन हमें फिर लोकी दिखता भी है। पर यही चीज बहुत सारे कंफ्यूजन लेके आती है जिन्हें हम धीरे धीरे शॉर्ट्स के अंदर में कवर करेंगे। यही वकांडा के लोग और फैंटास्टिक फोर है टेलिकन्स में, एंड फिर हमें दिखता है मिस्टिक का पहला लुक जो कि बिल्कुल ही कॉमिक के एक्यूरेट है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा सही लग रही है। यही फिर हमें दिखाया जाता है वह कंटिन्यू स्ट्राइक जो थॉर करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये सारा का सारा भांग भोसड़ा आ गया था। थॉर ऊपर जाता अपनी लाइटनिंग के साथ, और फिर नीचे आके जैसी वो हिट करने वाला होता है डूम को, डूम अपनी 2 उंगली से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है। मतलब इस बार का लड़ने का लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर का है, और लाइक ये सब के सब किस तरीके से पिटेंगे, लिटरली ऐसे सामने चौड़े में तो ये लोग आ नहीं सकते। इन लोगों को बहुत ही ज्यादा माइंड गेम खेलना पड़ेगा, और साथ ही साथ में अल्टरनेट यूनिवर्स में जाके कुछ ना कुछ ऐसे कांड करने होंगे, या तो ये इनकर्जन्स रुक जाएं और फिर डूम से लड़ें, या फिर डूम की वीकनेसेस को पता करें और शायद उसके मास्टर प्लान को भी। देन फिर हमें थॉर देखने को मिलता है जो कि स्टीव रॉजर्स को अपना म्योमिर दे रहा होता है, टूटा वाला। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने डूम की मिस्टिकल्स पावर्स देखी, और वो जानता है कि अगर वो किसी अलग मल्टीवर्स में भी चला जाए या फिर किसी अलग टाइमलाइन में भी चला जाए, तो वहां पे शायद से डूम अपने किसी क्लोन को भेज सकता है। एंड इस चीज से बचने के लिए इसलिए थॉर सबसे पहले अपना म्योमिर उसको उठाने के लिए बोल रहा है, ताकि पता लग जाएगा कि वो असली है कि नहीं। एंड यही चीज होती है, स्टीव रॉजर्स वो म्योमिर को अपने आप उठा भी लेता है बिल्कुल थॉर की तरह, और फिर यही खत्म हो जाता है अपना अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताना बिल्कुल मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।